Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the CSAT part 4. फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो ए से रिलेटेड है। फादर 9 टाइम्स, ओल्ड सन, मदर 8 टाइम्स। तो डायरेक्टली इसमें क्या होता है, एक्स लेते हैं। तो सन का निकालना एज, जिसका निकालना होता है उसका एक्स ले दो। फादर 9 टाइम्स, मदर 8 टाइम्स। फिर जो लिखा रहता है उसको वैसे ही लिखना है ओवरऑल इक्वेशन में। सम ऑफ फादर्स इज मदर्स इज 51। सम ऑफ फादर्स इज मदर इज 51। सॉल्व करने से 3। नेक्स्ट बोलते रहना, सही में आ गया तो। हाँ ठीक है। हम्म फिर ये पूछा कि ए बी सी डी ई एफ कजन है। नो टू कजन आर सेम। और फिर बट ऑल हैव द बर्थडे ऑफ द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। यंगेस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, तो यंगेस्ट 17 लिख दिया। ओल्डेस्ट ई है 22, लिख दिया। फिर सम, और फिर जो एफ है बी एंड डी के बीच में, तो ऐसे मैंने डाल दिया। ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, देख लेंगे, लेकिन बीच में है। और वाई ऐसे यहाँ पर है, मतलब यंगेस्ट। और ए इज ओल्डर एंड बी, लिख दिया इसको। सी इज ओल्डर एंड डी, ये भी लिख दिया। ए इज 1 ईयर ओल्डर एंड सी, ये। तो अगर इसको बैठाना ही है तो बोल सकते हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो ये वाला आया था, लेकिन ये वाला नहीं बना था, तो काइंडली इसको देख लेना। हाँ ठीक है। इसमें 72 वाला कैसे लॉजिकली है? पॉसिबल ऑर्डर। विच वन द फॉलोइंग इज पॉसिबल, डी 20 ईयर्स है, तो ऐसे बैठा दिए थे कि अगर यंगेस्ट अगर ऐसा है, ए ऐसे बड़ा है, तो ए बी से बड़ा होगा। तो हम्म। ए यहाँ पर होगा, एफ सबसे बड़ा क्या है, ई है, ई यहाँ पर होगा। ए बीच में होंगे, बी से बड़े होंगे। सी से बड़ा है तो सी, सी डी से बड़ा है तो सी ऐसे होगा, डी यहाँ पर होगा। ऐसे करके बैठा होगा ना, तो फिर दो पॉसिबिलिटी आएगा, निकाल सकते हो आंसर। लेकिन ये ठीक थोड़ा है। कंफर्म करना है, तो ये देख लेना है इसका। फिर ये अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज से रिलेटेड। सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स, फाइव फैमिली ऑफ अ फैमिली 3 ईयर्स अगो 80 थे। तो टोटल एज 80 ईयर्स। एवरेज एज 5 फैमिली कितना होंगे, 80/5 16। 3 साल बाद एक बेबी भी है, तो बेबी प्लस 5 फैमिली। और जो एवरेज एज है इज सेम जो 3 साल पहले थे। तो एवरेज ऑफ 6 मेंबर इज इक्वल टू एवरेज 5 मेंबर। तो हम्म। 16 प्लस एवरेज ऑफ बेबी, एज ऑफ बेबी, प्लस यहां पर एवरेज ऑफ 5 मेंबर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 16 से पहले और 3 साल बाद, इसका मतलब उसका एवरेज एज कितना हो जाएगा, 16 + 3 19। और तीन फिर साल हो यहाँ गए ना पे सबका। डाउट है। हम 16+3 कर रहे हैं, हम 16+6 क्यों नहीं कर रहे? वो आफ्टर 3 इयर्स नहीं लिख रहा वो, और उसने पहले बिफोर 3 इयर्स लिख रखा है। एक बार देखना। एवरेज एज 16 है, 3 साल बाद कितना होगा एवरेज एज, 19 हो जाएगा। क्योंकि अगर 50 साल है, 60 है, 20 है, सब में अगर 3 ऐड कर देते हैं, तो एवरेज एज में 3 ऐड होगा ना, इसलिए। इसमें ये लिखा ना, एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 इयर्स अगो। तो वो 3 साल के बाद बोल रहा है, प्रीवियस 3 इयर्स, ये नहीं बोल रहा करंट से 3 साल आगे। तो इसलिए 3 साल ही होगा सचिन, 6 नहीं होगा। ओके। ठीक। मैं उसको ले लिया ना, 3 3 ईयर्स को ही ले लिया, बेसिक। बेस मैंने 3 ईयर्स है वो ले लिया ना यहाँ पर। ये हाँ बेस है। ठीक है। अगर अभी बेस, अगर अगर अभी लेते तो मेरे को -3 करना पड़ता, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने इसको बेस को ले लिया, तो 16 हो मैंने गया। भी तीन ठीक साल है। हो गया, 16 + 3। अब ये एवरेज इज 5 में फैमिली का, 5 फैमिली। अब भाई 6 क्यों होगा, क्योंकि 6 मेंबर है। एवरेज निकालने ऐसे ही करते ना, हाँ 5 फैमिली का टोटल प्लस एक एडिशन बाई 6। अब इसको सॉल्व करने से 1 साल आ जाए। यहाँ ऊपर चले गया, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो, निकल गया 1 ईयर। सेम सेम निकल, एक्स वाला चीज ये भी नहीं बना था मेरे से, लेकिन कोशिश किए थे, पता नहीं कैसे। एक्स लास्ट ईयर वॉज स्क्वायर ऑफ नंबर, तो मैंने लिखा कि एक्स लास्ट ईयर जो था वो स्क्वायर ऑफ नंबर। एक्स को अगर प्रेजेंट एज ले रहे हैं तो x -1 स्क्वायर ऑफ नंबर,
सेम नंबर अगर नेक्स्ट ईयर में होता है तो ऐसे लिख दिए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट, लीस्ट नंबर ऑफ ईयर, तो मैंने इसको टी ऐड किया, कितना साल तक नंबर ऑफ क्यूब सेम है, सेम, तो ये, तो मतलब निकला नहीं होगा कुछ भी। वैल्यू डाले एन का वैल्यू इसमें से उठा करके, तो है नहीं। ये वाला मुझसे भी नहीं हुआ। क्योंकि ये आ जाएगा ना ओवरऑल टी और इसका कनेक्शन, तो एन स्क्वायर एन माइनस वन इक्वल टू टू इंटू एक एक करके डालते रहो वैल्यू इसका। दो वेरिएबल्स है ना, लेकिन एन और टी नंबर एन क्या? मतलब लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट, लीस्ट नंबर तो टू तो बिकम, तो टी में लीस्ट नंबर ऑफ डलेगा। ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पर, हम्म। तो ये टी हो गया। तो टी टी हो का गया वैल्यू ये। यहाँ से इसमें डाल दो, और एन का तो ये वैल्यू निकलना चाहिए, कोई ढंग का वैल्यू निकलना सॉल्व, चाहिए एन का हाँ, वैल्यू। सॉल्व नहीं हुआ फिर ऐसा ये। कुछ नहीं, बस अच्छा। 4 डाले 5 डाले 4 डालो, नहीं निकल रहा ना। हम्म। ठीक है, देख लेंगे इसका। हम्म, ये हो गया तो किसमें, एना हाँ। 4 वॉज born 4 years आफ्टर द पेरेंट्स मैरिज। तो मैंने बोला कि ठीक है, फादर्स मैरिज एज में एक एक्स एज थे फादर के, तो मदर से कितने हो जाएंगे, 3 years यंगर देन फादर, एक्स माइनस थ्री, 3 साल छोटी। तब जो 3 साल छोटी थी तो उस समय एना का 0 था, ठीक। उसके हाँ। बाद अब बोल सकते हैं ऐसा कि +4, क्योंकि लिखा हुआ है 24 years older than एना हु इज 18 years old, हर मदर इज 3 years younger than father, 24 years older than एना हु इज 13 years old। तो इसका मतलब 13 साल जब हो गया, 13 साल, क्योंकि 4 साल बाद हुई है ना एक तरह से, born हाँ। 4 years आफ्टर मैरिज, तो 4 years ऐड कर दिया इसमें, और 13 साल बाद एना का एज 13 हो गया, तो ये पूरे जो एज है ना, इट इज 24 years old। बोल समझ में आया, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, मेरे को आ गया समझ। ओवरऑल 0 था, ये भी x-4 4 साल बाद पैदा होगी, तो 4 साल बाद x-3 + 4, इसका हो जाएगा 1। फिर एक तरह से 1 नहीं, मतलब कि कैसे बोलेंगे, हाँ, ये गिनाता नहीं है, 9 महीना गिनाता नहीं है, हाँ वैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 ऐड करना है, क्योंकि 13 years जब इसका होगा 13 से भी ऐड करना है, तो ओवरऑल ये इक्वेशन आएगा। अब बोले कि ये दोनों मदर का एज है, इट इज, और एना का एज डिफरेंस 24 years है, तो मदर का एज माइनस एना का एज 24 years, तो उससे एक्स निकल जाए। एवरेज एज, ये तो इजी है, तो एवरेज एज ऑफ टीचर, तो टी ले लिया इसका, एज ऑफ टीचर टी, और स्टूडेंट एस ले लिया, और 3 ऑफ द सेम एज, तो ऐसा बोल सकते हैं T+3s/4 = 20, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि दिया हुआ है 20 years एवरेज, तो ठीक है। ये वाला चीज ये इक्वेशन बन जाएगा। अब लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 years, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट 20 years, ये दोनों को सॉल्व करो आंसर निकल। हाँ, इजी था ये वाला भी। अब ये दिया हुआ है कि x said to y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present, तो प्रेजेंट x का x छोटा x ले लिया, तो इसमें बोलना है, इसमें ऐड करना था कि प्रेजेंट x y का y ले लिया, और इसका x ले लिया, दोनों का, तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, x बोला, टाइम ऑफ द बर्थ मतलब क्या हुआ कि t, बोल सकते हैं कुछ टाइम होगा, तो प्रेजेंट हाँ। एज से माइनस टी एट टाइम, मैं आज का एज से जितना तुम्हारा है वाई को बोला, उस टाइम डबल टाइम ज्यादा थे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। वो है, हाँ ठीक है। हम्म। अब एक ही इसमें डाल दो वैल्यू, 8 डाल दो, 8, तो इसका आंसर निकल जाएगा उसमें ओवरऑल। और एक्स का जो एज है 5 times द एज ऑफ वाई,
और प्रेजेंट एक्स 42 दिया हुआ है, तो प्रेजेंट एक्स 42 ये इसमें डाल दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इसमें फिर 8 डाल दो, 8, टी का वैल्यू 8। तो आया आंसर? तो नहीं आया आंसर। 42 माइनस 8/2, तो 5 टाइम्स नहीं ठीक हो रहा है, तो गलत। नहीं। सेकेंड, अब 14 ईयर्स, तो 42 माइनस 14, आफ्टर 14 ईयर्स दिया हुआ है ना, तो हाँ आफ्टर हाँ 14 ईयर्स आफ्टर है तो माइनस क्यों एज ऑफ करेंगे एक्स विल बी, हाँ आफ्टर 48 एज ऑफ एक्स विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। तो इसमें 14 ले लिया, तो ओवरऑल इसमें बात होता है। ये तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। हम्म ये भी ठीक है। लेकिन इसको चेक कैसे नहीं किया नहीं आफ्टर? नहीं नहीं, x+2 हो गया यहाँ पर, x+t होगा, हाँ क्योंकि इसमें प्लस आफ्टर 14 ईयर्स आफ्टर दिया, है। ये भी गलत हाँ होगा। क्योंकि x-t में ले लेना, आफ्टर 14 हाँ ईयर्स मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट x जो होगा वो उसका वैल्यू कितना है, 42। हम्म पूरा सेंटेंस क्या वो वुड बी हम्म ट्वाइस 2 टाइम्स द एज ऑफ है। हाँ तो इक्वल टू 2 है, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ठीक है। और 2 और एज प्लस। ऑफ एक्स विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। ये मैंने उससे किया ना, तो ये ऐसे ही नहीं निकलेगा आंसर इसका, माइनस नहीं होगा, आफ्टर प्लस हो। 14 ईयर्स है, प्लस होगा, तो ये भी दोनों गलत होगा गलत है ना? इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लेना। प्रेजेंट एज ऑफ द आराधना और आद्रिका, एक्स और वाई ले लिए, रेशियो 3:4 है, ऐसे लिख ले तो ऐसे लिख दो, 3:4। अब 5 साल पहले रेशियो ऐसा था, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले रेशियो ये था, आंसर निकल जाएगा फिर। प्रेजेंट एज ऑफ हम्म, आराधना क्या है? तो ये दोनों को सॉल्व करने से ऐसे आया, और एक और ऐसे आया, इसको फिर उसमें डाल दो, इसी में इक्वेशन में, तो आ जाएगा ठीक इसका। है, सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन बस। दोनों को सॉल्व करना आ जाएगा, ये दोनों इक्वेशन। हाँ मेन तो ये इक्वेशन सही बननी चाहिए। सब इक्वेशन से कुछ कुछ पता नहीं ये, if total age of Iqbal and Shikhar is 12 years more than total age of Shikhar and Charu, तो मैंने क्या किया, इकबाल को आई ले लिया, शिखर को एस ले लिया। टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शिखर इज 12 years मोर देन शिखर एंड चारू, S+C। अब चारू इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल, तो सॉल्व जो करेंगे तो दोनों का एस एस वाला कट जाएगा, है ना। हाँ। तो आई हम्म। इज इक्वल टू 12+C आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, चारू जो है 12 साल छोटी, तो 12 साल तो है नहीं इसमें, हाँ हाँ मैंने इसमें भी इसको। इकबाल 12 साल बड़ा है चारू से, ये होता है ना, चारू से हाँ ये 12 साल बड़ा है इकबाल, तो उसे नन्ना। मतलब हाँ 12 साल ही छोटी हुई तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ये वाला बात है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा, 0 1 2 ऐसे करके होता रहेगा इन्फिनिटी तक, लेकिन ये इक्वेशन के साथ है एंड लिखा हुआ है, इसलिए 3a + ये लिख दो, ऐसे लिख दो ए, ऐसे ए लेस देन इक्वल टू, तो ए जो है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो 0 1 2। जीरो को इंटीजर बोलते हैं? हम्म -1 0 सब इंटीजर में आएगा ना। हाँ ठीक है। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 25 years, एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 25 years लिख दिया। अगर हर का ये जो एवरेज है इट इज इंक्रीज बाय 0.5 years, इंक्रीज कर दे बाय एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ लिख दिए। तो कैसे करते हैं, तो इनिशियली एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ, लेकिन एवरेज इंटू नंबर होता है टोटल, हाँ तो ये आ गया, ये टोटल आ प्लस गया। न्यू स्टूडेंट। अब दोनों मिलाकर कितना हो गया, 26 होता है, बाय 26 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 26 स्टूडेंट, ये हम्म। फॉर्मूला होता है। अब इसी को देखो कि 26 नीचे में 25.5, क्योंकि 5.0.5 इंक्रीज हो चुका है, न्यू स्टूडेंट यहाँ पर है, अब ये वैल्यू वहां से उठा दो इसमें, तो आ ये जाएगा ये। निकल जाएगा ऐसे करके, तो ये निकल जाएगा फिर। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं,
इसे सॉल्व ही करना है। 25.5 इंटू 26 माइनस 25 इंटू 25, क्या सॉल्व करना है इसको? तो तो क्या इसमें सोच, हाँ 25 प्लस 0.5 करो इंटू हाँ 26 माइनस 25 इंटू 25। अब 25 हम्म, का इंटू 26 प्लस 0.5 इंटू 26 माइनस 25 इंटू 25। अब 25 को कॉमन, 26 माइनस 25 प्लस 0.25 26, ये 1, तो 25 प्लस हाफ ऑफ 26 13। तो यार ऐसे ही किए थे इसको, हाँ कैलकुलेट नहीं करना। 25 इंटू 25.5 इंटू 26, ये कैलकुलेट करके फिर माइनस करो, ऐसे नहीं, कॉमन बहुत टाइम निकाला करता है, लगता है। बहुत टाइम लगता है। छोटा सा होता है तरीका, हर बार कॉमन निकाल के, जैसे 1.92 इंटू 100 हो गया, ये अच्छा वन पॉइंट ये तो नाइन हाँ टू इंटू 105 हो गया जैसे। तो इसको हम्म, कैसे करना है, 1 या 1 कैसे, 2, 2 माइनस 0.8 इंटू, होता है 2 नहीं, 2 माइनस 0.08 इंटू 100 प्लस 5, इसी को तोड़ दो, जल्दी निकलेगा। 200 प्लस 10 माइनस 8 और फिर माइनस माइनस 4.4, निकल गया जल्दी से, तो ऐड कर दो उसको, ऐसे लंबा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। हाँ अब ए एंड बी रेशियो दिया हुआ 5:3, ए एंड सी का भी दिया हुआ। तो व्हाट इज सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री, सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री, समेशन इसको बोलते हैं। इफ 5 years ago ए इज 16 years older than बी, 5 years ago तो सबका 5 years माइनस कर दिए, आजकल प्रेजेंट एज से माइनस कर दिए, 5 years ago 5 years ago, ए इज 16 years older than बी, बी से 16 ऐड करने से ए का एज निकलता है। अब इसका सॉल्व कर दो, कैसे होगा, इक्वेशन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, डालो आंसर निकल जाएगा, एक और बी का। अब सेम चीज को फिर बी ए का एज इसमें डाल दो, तो सी का निकल जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी कर दो, 80 आ गया। ठीक है 5 years ago grandfather age was 4 times the age of his grandson, grandfather is x, grandson is y, 5 years ago ये है 4 times, 5 years ago 4 times, 4 times कर दिया 5 years ago। अब 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल बाद, तो x+3, और ग्रैंडसन का भी 3 साल बाद इज 86, तो दोनों को सॉल्व कर दो, निकल जाए। जो लिखा है वैसे लिखना है इसमें। हाँ बस इक्वेशन बनानी है उसकी प्रॉपर। हम्म, ठीक है। 160 स्पोर्ट्स पर्सन इन अ क्लब। अब ये तरीका होता है वेन डायग्राम, ऐसे बनाओ पहले 3, ऐसे ऐसे 3 करके, ठीक है। अब है कि एक हॉकी, एक क्रिकेट, एक बास्केटबॉल, 3 में से पूछेगा कि वही रहता है, तो हॉकी एच, क्रिकेट सी, बास्केटबॉल। अब लिखा हुआ है कि 30% जो है दे कैन ओनली प्ले 2 स्पोर्ट, मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया जो होंगे ये 2 स्पोर्ट खेल रहे हैं, ये भी एरिया 2 स्पोर्ट खेल रहे हैं, और ये भी एरिया 2 स्पोर्ट खेल रहे हैं, ठीक। ये वाला एरिया जो है बीच वाला है, सॉरी, तीनों बीच वाला है, तीनों स्पोर्ट खेल रहे हैं। ये वाला एरिया मतलब एक ही स्पोर्ट खेल रहे हैं, एक ही स्पोर्ट, सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है आदमी, सिर्फ हॉकी। अब हर एक एरिया के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लो, इसमें तरीका वैसे ही होता है, आंसर आसान निकलता है वैसे। सी, सी ले लो वेरिएबल इसका जो खाली सिर्फ 2 स्पोर्ट खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। बी ले लो बास्केटबॉल एंड हॉकी के लिए, ए ले लो क्रिकेट एंड हॉकी के लिए। अब पूछेगा कि हॉकी एंड क्रिकेट निकालो सिर्फ और सिर्फ, तो ए आंसर हो जाएगा उसका। तीनों निकालना है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ऐसे कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, सबका एडिशन होगा, है ना। हाँ हाँ इन सबका टोटल होगा। अब लिखा हुआ है कि 30% है वो दे कैन प्ले ओनली 2 स्पोर्ट, मतलब कि ए प्लस बी सी प्लस बी 30, सही बात 30 है, है हाँ पहले इक्वेशन निकल गया, ये प्लस। दूसरा लिखा हुआ है कि 40% कैन ओनली हॉकी, मतलब जो एच है ना ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट 40 है। 40 है। अब व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन प्ले क्रिकेट ओनली एंड ओनली,
और एक और बास्केटबॉल मिस ओनली। ऊपर जो दे रखा है 10% ऑफ द पर्सन कैन प्ले तीनों स्पोर्ट्स जो है, तो 10% ऑफ 160 हाँ, इज 16। 10% ऑफ, हाँ 160 इज 16, मतलब ये वाला पार्ट 16 है, ये वाला हाँ पार्ट, तीनों स्पोर्ट खेल रहे हो, तो आगे निकाल ले 16। अब टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, तो एच प्लस सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 16 बीच वाला इज इक्वल टू हम्म 160। हाँ ठीक। अब इसमें निकालने बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु कैन प्ले क्रिकेट ओनली और बास्केटबॉल, मतलब कि क्रिकेट ओनली या बास्केटबॉल ओनली, मतलब सी प्लस बी निकालना है ये बेसिकली। निकालना है हाँ। हाँ, ये दोनों निकालना है, अलग अलग की जरूरत नहीं है, दोनों पूछे एक साथ, तो एक ही इसे निकालना। एच का दिया हुआ है 40, डाल दो इसमें। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही से निकाल 30, ये भी डाल दो। 40 डाल दिया, 16 आ गया, माइनस कर दो 74। ये तरीका कॉमन है, हर में ऐसे ही होता है, चाहे तेलुगु लिटरेचर, एक आदमी है 3 लैंग्वेज पढ़ता है, जो होता है ना कॉम्बिनेशन, ऐसे ही होता है, ऐसे ही निकालना है हर हाँ बार। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर। ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्लास टीचर टी 4 years अगो वॉज ए, उनका एज, तो प्रेजेंट का टी ले लिए, सुरेश का एस ले लिए, क्योंकि आसान हो जाता है, टी का टी एस का एस। अब इसमें है कि टी माइनस 4 years अगो ए था एज, और सुरेश का 2 years लेटर विल बी बी। क्वेश्चन से ही डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ये भी पूछा है, ए इक्वल टू बी, इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द क्लास टीचर एंड सुरेश इज 5:2, इसका मतलब प्रेजेंट इज 5:2, देन फाइंड द क्लास टीचर एज आफ्टर 4 years। टी ए प्लस इक्वल फोर टू मतलब क्या हुआ, टी माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एस, एस प्लस 2। ये तीनों को यूज करने से ये आ जाएगा इक्वेशन, और ये अलग से इक्वेशन दिया ही हुआ है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द ईयर। अब ये दोनों को सॉल्व करो, आंसर फिर टी और एस में इसमें निकल जाएगा। इक्विवेलेंट कैसे हम्म, किया औषिक, जो ये तीसरे उसके आगे लिखा होता है ये ना, लिखा टी हुआ है ना। माइनस इक्वल टू एस प्लस टू। हाँ ए इज इक्वल टू टू बी। अच्छा तुमने अब ऐसे ए, कर दिया, ठीक। ए अभी इसका है, तो दो एक हाँ ये वैल्यू इसमें आ गया, ये पुट वाला कर वैल्यू दिया, इसमें आ गया, तो ठीक है ऐसा आ ठीक है। जाएगा। अब ये दिया हुआ है, अब ये दोनों को सॉल्व कर दो, हाँ ये दोनों हो जाएंगे। सॉल्व। अब सॉल्व करने से आंसर निकल जाएगा, एस का वैल्यू निकल जाएगा, टी का वैल्यू हम्म निकल जाएगा 40 years। अब आंसर 40 years नहीं है, क्वेश्चन दे दिया, गलत हो जाएगा फिर, लिखा हुआ है आफ्टर फोर आफ्टर ईयर्स 4 तो इयर्स। 40+4, 40। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला नहीं बनना समझ। ये आसान है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, तो ये कर लेना मानसी, या कोई और ठीक। भी डाउट है। प्रेरणा के पास होते हैं ना सॉल्यूशंस इनके। प्रेरणा है नहीं है। अब ये लिखा था रेशियो ऑफ जिंक आयरन एलॉय इज 4:5, तो ऐसे कर दिए कि आयरन आई का ले लिए, जिंक का जेड ले लिए, 4:5। अब रेशियो ऑफ आयरन कॉपर जिंक 3:7, ये लिख दिए। अब इक्वल अमाउंट ऑफ टू एलॉय आर मोल्टेन एंड मिक्स टुगेदर, इक्वल अमाउंट मतलब दोनों का एक्स अमाउंट इक्वल अमाउंट है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल आयरन का जो होगा एक तरह से, वो रेशियो में होगा, इस रेशियो में होगा। आयरन जिंक है इसमें एलॉय में, और एक एलॉय में ये, तो इक्वल अमाउंट अगर लेंगे तो टोटल आयरन कितना हो जाएगा, इसमें से उठाओ इसमें से उठाओ, एडिशन। और जिंक का इसमें से उठाओ और जिंक का इसमें उठाओ, कॉपर का इसमें है, कॉपर है नहीं तो छोड़ दो, सिर्फ इसी का रहेगा। तो कितना है इसका, टू एक बार फिर से बाई एक्सप्लेन करना है, थ्री जैसे प्लस टोटल टू वाले प्लस को सेवन आयरन का 4/9x हाँ कैसे ले ये रहे हैं हम? इक्वेशन कैसे बनाई औषिक तुमने, ये टोटल वाला जो तुम बोल रहे हो यहाँ से भी उठाओ और वहां से भी उठाओ। इक्वल अमाउंट ऑफ टू एलॉयज आर मोल्टेन एंड मिक्स टुगेदर, हम्म तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट है, दोनों के लिए एक्स अमाउंट है। हाँ अरे तो दोनों 10 kg हुआ ना, ये एक दो एलॉय है, देखो एक ये एलॉय हो गया आयरन एंड जिंक, उसका ये हम्म दिया हुआ है, देखो ये देख लो। हाँ और दूसरा एलॉय ये वाला है, आयरन कॉपर जिंक, उसका ऐसे लिख दिया। दोनों का अगर 10 kg है, दोनों 10 kg फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल आयरन का कितना केजी हो गया, तो बोल सकते हैं ना 4/9 ऑफ 10 kg
पहला में से, और टोटल यहाँ हम्म पर 3/12, 3/12 और 10 kg लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ तो टोटल आयरन ये हो गया ना, टोटल एक्स ले लिया ना हम, 10 kg नहीं लिए, 10 kg ले लो, एक्स मैंने लिया, तो टोटल ठीक है। निकल फोर गया बाई आयरन। फाइव है, फोर उसे बाई हम 4/9 ही क्यों ले रहे हैं और 3/12? यहाँ नहीं पर है क्योंकि, ना, हाँ सचिन, ये तो फोर रेशियो हो फोर गया ना, प्लस फोर फोर इज प्लस टू फाइव फाइव का 9 रेशियो हो है, तो गया 4/4 + 5 इंटू ऑफ वो आयरन का। और यहाँ पर क्या, 3/3 + 2 + 7, ओके। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर कॉपर का। इसमें कॉपर है नहीं, इसमें सिर्फ कॉपर है, तो कितना हो कॉपर, यहाँ पर 2 है, तो 2/12 इंटू एक्स। जिंक का भी ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ से जिंक निकालो, इसमें से भी इसमें भी। हम्म तो ठीक है। तीनों का आएगा, जो तीनों को रेशियो रेशियो। में कर दो, ICT, आयरन कॉपर जिंक, याद रखना ऐसे करके लिख करके सब, आयरन हम्म कॉपर जिंक इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिए, दोनों कॉमन निकाल, 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 6 41 आ जाएगा। अब आयरन कॉपर जिंक है, यहाँ आयरन कॉपर जिंक 25 6 41, तो 25 6 41 ये नहीं टिक मारते पर। ठीक तो है। ये लास्ट वाले उसे कि 25 ये कहाँ से लाए हम, सेकंड लास्ट जो लाइन है, आयरन कॉपर जिंक के नीचे 25/36, 1/6, 41/36। ओके। 16 + 9 कितना हो, 25 होता है। ये आयरन हो गया 25, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ठीक। बोला जा रहा है कि कितने प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 मिलीलीटर टू कंटेन 16% अल्कोहल टू चेंज कंसंट्रेशन टू 40%। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन एक, वो एक 400 है स्टार्टिंग का, तो 16% अल्कोहल उसमें था स्टार्टिंग वाला कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब अल्कोहल कितना हो गया, इतना हो गया अल्कोहल, 16/100 × 400, हाँ, और ये वाटर हो गया। अब कितने अल्कोहल ऐड करना है, तो जो 64 निकलेगा, तो 64 ml प्लस ये ऐड कर दिया अल्कोहल, एक्स अल्कोहल, एक्स मतलब मिलीलीटर, और टोटल वाटर इतने थे। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, अल्कोहल बाई अल्कोहल प्लस वाटर, इट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये ये और ये वाटर का है, इनिशियल वाटर, तो वाटर ऐड नहीं कर रहा है, होता है कि वाटर भी ऐड करना है, तब ऐड करते हैं। इज इक्वल टू दिया है 40%, 40%। हम्म, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको 160 आ जाएगा। उसी ठीक किसमें है। 64 दे रखा है हमें टोटल एल्कोहल में, 6 + 40, x + 64 कर रहे हैं जो हम। 16% दिया हुआ है इनिशियल में, तो 16% ऑफ 400 फोर कितना हंड्रेड होता है, ओके, 16 × 4, 64। 64, और 64 ml अगर अल्कोहल है, तो 400 - 64 ml कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वो वाटर हो जाएंगे। 336 हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब उसमें अल्कोहल में एक और एक्स कुछ ऐड करना है, हाउ मच, एक्स ऐड करो, एक्स ऐड कर दिए इनिशियल अल्कोहल में, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो फाइनल मतलब फाइनल अल्कोहल बाय फाइनल अल्कोहल प्लस वाटर उसका। ओके उसी। The price of the book is reduced 5 rupees. A person can buy 5 more books. तो अगर 300 रुपये अगर इनिशियल है, तो प्राइस ऑफ द बुक्स अगर एक्स लेते हैं स्टार्टिंग में, तो कितने नंबर ऑफ बुक हो गए। 300/x। हम्म अगर प्राइस को कम किया 5 रुपये से, मतलब क्या हो, x - 5 हो गया, हाँ प्राइस ऑफ एक्स है, तो नंबर ऑफ बुक कितना हो गया, इतने। ठीक है। अब आदमी 5 ज्यादा खरीद सकता है, मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है इससे आदमी 5 ज्यादा खरीद सकता है, ये नंबर जो है ये नंबर से 5 बड़ा है, हम्म मतलब कि पहले वाले से आदमी 5 ज्यादा खरीद सकता है जब उसका 5 रुपया घटा है। हम्म तो ठीक फिर है। सॉल्व कर दो, एक्स निकल गई, x - 5, इसको वही कॉमन लेना है, ऊपर में इसको ऐसे लेना है, तो ये उस तरफ चल जाएगा, तो x, ये तो मैंने x का वैल्यू डालने से आ गया आंसर, x का वैल्यू 20 डाले, 20 × 15 आ गया, लेकिन x² - 5x - 300 = 0, इसी को फिर तोड़ने के लिए होता है फैक्टर्स में, तो ठीक है। हाँ क्वाड्रेटिक तो ऑप्शन इक्वेशन। होते हैं, डाल के देख सकते हैं। हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन डाल कर देख सकते हैं।
A Prerna buys a game for Raj at a cost of 500 rupees. Sells it at a CP. profit of 20% to Raji. तो 500 रुपीज है इनिशियल कॉस्ट, प्रॉफिट 20%, तो कितना हो गया ओवरऑल? 100 रुपीज प्रॉफिट। 600। सिंपल था ये पूरा। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट था। A person sold the car as 46000. He earns the profit of 15%. मतलब SP 460, 15% प्रॉफिट, मतलब SP माइनस CP बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। यही क्वेश्चन है। SP वैल्यू डाल दो इसमें, CP का पता लगाना है, 15% यहाँ लिख दो, तो CP वैल्यू आ जाएगा 4 लाख। ये कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, एसपी पे नहीं होता प्रॉफिट। हाँ ऑब्वियस बात, हम CP। हाँ। शॉपकीपर बोर्ड लगाया, बोला कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा 10, 20, 30, 10 का। कॉस्ट प्राइस अगर प्रोडक्ट 650, प्रॉफिट अगर इफ द कॉस्ट प्रोडक्ट ये इतना है, तो व्हाट इज प्रॉफिट लॉस इनका कोटेड प्राइस भी 1000। तो 1000 में सक्सेसिव डिस्काउंट करना है कितने? 10%, 20% और 10%, 10 डिस्काउंट करना है। तो 1000 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10%, 20%, 10%, आंसर निकल जाएगा 648। इनिशियल कॉस्ट 650, कितना रुपीज डिस्काउंट हुआ? 22 रुपीज का लॉस हुआ, है ना? हाँ लॉस होगा, ठीक है। Finally share the next link.